हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरे यूट्यूब चैनल की फ़र्स्ट लॉन्ग वीडियो होने वाली है। तो मेरे को थोड़ा बहुत नर्वस फील हो रहा है क्योंकि मैंने कभी कैमरे के सामने बोला नहीं है, बट इस डर को कभी ना कभी तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो आज से शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैं अपनी एसएससी सीजीएल और बाकी एग्ज़ाम्स की जर्नी बताने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम दुर्गा है और मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। मैंने अपनी एसएससी की तैयारी 2023 के एंड में स्टार्ट की थी, सितंबर 2023। तो उस टाइम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आ रखा था, तो मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया। मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था उस टाइम, मैंने स्टार्ट किया था। फिर भी हमारा नवंबर के मिड में अपना एग्ज़ाम था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो मैंने वो दिया था और लकीली वो मेरा एग्ज़ाम मतलब रिटर्न क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद उसमें फ़िज़िकल थे हमारे, तो उस टाइम फ़िज़िकल के लिए कम ही टाइम मिला था। रिज़ल्ट के 13-14 दिन बाद हमारे फ़िज़िकल करवा दिए थे और मैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, फ़िज़िकल में फ़ेल हो गई थी। रनिंग 8 मिनट में करनी होती है, जो मैं नहीं कर पाई, 7-8 सेकंड से रह गई थी मैं। फिर वापस मैं घर आई और घर आके वापस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। सिलेबस कंप्लीट नहीं था तो पहले सिलेबस कंप्लीट किया और फिर हमारा सीपीओ का एग्ज़ाम था। पहले मई में होने वाला था, लेकिन फिर कुछ रीज़न से वो जून में उसको पोस्टपोन कर दिया था। तो तब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था और 1 मंथ मेरे को एक्स्ट्रा मिल गया रिवीजन के लिए, जून में होने की वजह से। तो फिर मैंने अपना बहुत अच्छे से सिलेबस और रिवीजन कर लिया था और सीपीओ का एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरे 144 स्कोर था 200 में से। और वो भी मेरा फ़िज़िकल के लिए मतलब क्वालिफाई हो गया था, रिटर्न क्लियर हो गया था सीपीओ का भी। फिर मैंने सीपीओ के भी फ़िज़िकल की मैंने तैयारी नहीं की थी। जिस दिन मैं एकेडमी ज्वाइन करने गई उसी दिन डेट आ गई थी फ़िज़िकल की और 7 दिन बचे थे और 7 दिन में मेरा फ़िज़िकल नहीं हो पाया था। फिर मैंने सीजीएल था, क्योंकि मेरा फोकस ही सीजीएल पे था, इसलिए मैं फ़िज़िकल की तैयारी नहीं कर रही थी उस टाइम की मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, मेरे को तो सीजीएल करना है ये वो। फिर सीजीएल के एग्ज़ाम थे जुलाई के समथिंग, तो मैंने अपना सीजीएल दिया और सीजीएल में मैंने बहुत मेहनत की थी। सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने सीजीएल में ही की थी। बाकी दोनों एग्ज़ाम तो बस हो गए थे मेरे क्लियर, बाकी सीजीएल में मैंने बहुत मेहनत की थी। मेरा स्कोर भी 150 से 170 के अराउंड रहता था हमेशा, मॉक में लाइव हो या प्लेटफॉर्म के मॉक वगैरह हो, उन टेस्ट सारे टेस्ट में 150 से 170 के बीच में स्कोर रहता था। पर जब एग्ज़ाम दिया उस दिन मेरा एग्ज़ाम इतना ख़राब हुआ, सिर्फ 138 मार्क्स आए थे मेरे और मैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाई प्री। तो फिर मेरे को ऐसा लगा इतना पढ़ने के बाद भी अगर मेरे से सीजीएल प्री नहीं हो रहा तो मैं मतलब मेरे से कुछ होगा ही नहीं। उसके बाद मैंने CHSL का भी था, उसमें भी मैं 7-8 नंबर से रही थी प्री की कट ऑफ से और सीजीएल में भी सेम 6-7 नंबर से। फिर मैंने छोड़ दी पढ़ाई कि यार मेरे बस का नहीं है। मैं तो इतना पढ़ने के बाद भी, दिन में 13-13 14-14 घंटे पढ़ने के बाद भी अगर मेरा नहीं हो रहा तो फिर मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी अब। और फिर मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, ऐसे ही कोई खास नहीं पढ़ती थी, बस कभी कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, कभी टेस्ट लगा लिया, कभी नहीं लगाया। फिर हमारा था RPF SI का एग्ज़ाम था मेरा, तो वो भी दे दिया ऐसे, मतलब रिसर्च नहीं किया कि इसमें क्या लगाता है क्या नहीं आता, जो SSC का पढ़ रखा था उसी के बेस पे दे दिया, तो वो भी मेरा क्वालिफाई हो गया था। फिर उसके बाद मेरे सामने एक चैलेंज था, उसका भी फ़िज़िकल। फिर मैंने सोचा 2 बार तो फ़ेल हो लिए, अब बार बार फ़ेल होंगे तो फिर घर वाले बोलेंगे तू तो फ़िज़िकल वाले एग्ज़ाम की तैयारी मत कर। फिर मैंने सोचा नहीं, ये फ़िज़िकल क्लियर होना चाहिए। फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन की, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की। फिर मेरा RPF SI का फ़िज़िकल क्लियर हो गया था, बट मैं फाइनल मेरिट आउट हो गई थी क्योंकि उसमें मैंने अलग से जो थोड़ी GS अलग आती है वो पढ़ी नहीं थी। अगर पढ़ती तो वो भी शायद हो ही जाता, और नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए उसकी वजह से वो नहीं हुआ। तो RPF SI के बाद मैंने अपना SSC CPO 2025 और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस SCM, दिल्ली पुलिस AWTPO, ये 4 एग्ज़ाम दिए थे। तो इनमें से मेरे SSC CPO का रिटर्न क्लियर है और दिल्ली पुलिस AWTPO का रिटर्न क्लियर है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक बार SSC CGL 2026 की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मैं अच्छे से करूँगी तो मैं क्लियर कर सकती हूँ।
और एक ट्राई और देते हैं एसएससी सीजीएल को। तो अब मैं अपनी एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन करूँगी, और वो भी एसएससी सीपीओ और एडब्ल्यूटीपीओ के फ़िज़िकल के साथ साथ। तो आप भी अगर एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप चाहते हैं तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि मेरा क्या प्लान रहने वाला है 2026 के लिए, सीजीएल 2026 के लिए, और डेली टारगेट भी शेयर कर दूंगी मैं अपना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर।